सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने काम में लगे हुए होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल सिग्नलिंग पाथवे। सेल सिग्नलिंग पाथवे 2-3 होते हैं, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम मैप काइनेज पाथवे की बात करने वाले हैं। मे बी आपको लाइट के इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, पर आपको साइड में शो हो जाएगा। तो मैप काइनेज पाथवे, जो कि अगर आप बुक से रीड करना स्टार्ट करो या अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लगेगा आपको, और समझने में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि कंफ्यूजन सी आ सकती है, कुछ नेम्स आपको नए लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि मैंने 11 स्टेप में इसको लिखा है, जो आप पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद आप बुक को रीड करोगे तो मे बी काफ़ी अच्छी तरह से समझ आएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैप काइनेज पाथवे में सबसे पहले हमें 4 और 5 चीज़ जो होती है वो चीज़ हमें याद रखनी होती है। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सेल में सिग्नल पहुंचाने के लिए, मतलब सेल की जो भी पॉलिफिलेशन, डिफरेंशिएशन, डिवीजन, ये सब करनी है सेल की, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल चाहिए। एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सेकेंड हमारे पास रिसेप्टर चाहिए। थर्ड हमारे पास काइनेज कोर। काइनेज कोर क्या होता है, काइनेज जो हमारे पास एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये फोस्फोराइलेशन करता है, जो भी हमारे OH ग्रुप होती हैं उसकी फोस्फोराइलेशन करता है। फोर्थ आता है हमारे पास मैसेंजर। मैसेंजर भी हेल्प करता है। और उसके बाद फिफ्थ हमारा आ जाएगा सीधा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मतलब अल्टीमेटली क्या है, प्रोटीन बनना है और उसको न्यूक्लियस के अंदर एंटर करना है। तो हमारा जो यहाँ पे मैप काइनेज पाथवे है, हमारा यहाँ पे इसको कह सकते हैं माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज पाथवे। तो अब सबसे पहले एक्टिवेट कैसे होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा जो हमारा मैप काइनेज का पाथवे है उसके लिए एक मतलब रास्ता बना हुआ है, एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल। तो रिसेप्टर मॉलिक्यूल सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा, हमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल चाहिए। तो मैप काइनेज के पाथवे में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है हमारा, वो होता है हमारा ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, और उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, उस लाइन को मैं रीड करके आप लोगों को सुनाती हूँ। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉर द मैप काइनेज इज ग्रोथ फैक्टर। अब ग्रोथ फैक्टर मतलब क्यों चाहिए हमें, तो सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, सेल पॉलिफरेशन के लिए। उसके बाद देन वी नीड रिसेप्टर मॉलिक्यूल टू रिसीव द सिग्नल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। इसको हम सिंपली ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, मतलब कि जितने भी हमारे पास वो ग्रोथ फैक्टर मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उसको ये क्या करेंगे, रिसेप्टर उसको अटैच करेंगे और जो भी सिग्नल है वो पास ऑन होंगे। दैट इज EGH, PDGH और ERK मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो मैंने EDGH लिखा है, EGH लिखा है वो है एपिथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, और हमारा PDGH आएगा प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप में मैंने लिखा है रास मॉलिक्यूल इज एक्टेड एज ए हार्ट फॉर दिस साइकिल। मतलब जो रास मॉलिक्यूल है वो इस साइकिल का हार्ट की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे अंदर हार्ट पंप करना बंद कर देगा, मतलब अपना फंक्शन करना बंद कर देगा, तो हम लोग की क्या होगी, डेथ हो जानी है। तो उसी तरह से क्या होता है, इस साइकिल में अगर रास एक्टिवेट नहीं हुआ और वो स्विच ऑफ रहा तो ये साइकिल का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो साइकिल रन ही नहीं करेगी। उसके बाद वंस दिस मॉलिक्यूल रास इज एक्टिवेटेड देन ऑल द इवेंट विल स्टार्ट टू ऑकर। मतलब एक बार ये रास मॉलिक्यूल जो स्टार्ट हो जाएगा तो ये इवेंट है अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में मैंने फोर्थ स्टेप लिखा है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ रास मॉलिक्यूल। अब हम क्या करेंगे, रास मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन करेंगे। अब रास मॉलिक्यूल एक्टिवेट अपने आप नहीं हो सकता, उसको 2 प्रोटीन चाहिए होंगे। वो प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि जो रास है वो डायरेक्टली ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स के साथ जाके इंटरेक्ट नहीं कर सकता, या उसकी बात को वो कन्वे अपने आप तक नहीं कर सकता है। तो उसके लैंग्वेज से होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर लेमन लैंग्वेज में हम समझना चाहें, जैसे हम हिंदी बोलते हैं और यहाँ से कोई फ्रेंच बोलने वाला, कोई जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाला आ जाता है, तो अगर हम उससे कुछ कहना चाहेंगे तो वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ आएगा। हमें बीच में एक इंटरमीडिएट इंसान चाहिए होगा जो हम मेरी लैंग्वेज को समझे और उसको उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे वही बात आएगी, जो रास मॉलिक्यूल है
वो ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसकी बात को नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डोमेन जैसे प्रोटीन्स होते हैं वो जो कि हमारा GRB2, GRAB2 और SOS का यूज़ होता है। ये दोनों क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब दोनों जुड़ जाते हैं और उसके सिग्नल को लेते हैं और रास को एक्टिवेट कर देते हैं। हमारा रास मॉलिक्यूल होता है, इससे क्या वो एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा रास मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है तो इंटरेक्ट करता है जाके फर्दर रैफ मॉलिक्यूल के साथ। रास मॉलिक्यूल है वो फर्दर जाके रैफ मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है और उसकी फॉस्फोराइलेशन कर देता है। फॉस्फोराइलेटेड करता है जो रैफ मॉलिक्यूल होता है वो मैप काइनेस 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 के इक्वल होता है। आप जैसे कि आप बैक करके देख सकते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी उसमें रैफ मैप के लिखा रखा था, तो मैप काइनेस काइनेस काइनेस। उसके बाद जो था मैप काइनेस काइनेस वो जाके MEK1 या 2 को एक्टिवेट करता है। ये होता है हमारा मैप काइनेस काइनेस। हमारा सबसे पहले क्या था, मैप काइनेस काइनेस काइनेस, वो जाके मैप काइनेस काइनेस को एक्टिवेट करेगा। फर्दर जो हमारा ERK1 या 2 एक्टिवेट हो जाएगा जो कि हमारा मैप काइनेस पाथवे होगा। उसके बाद फर्दर ये जाके जो अदर सेलुलर, अब क्या कह सकते हैं, सेलुलर मैसेंजर्स या रिलेइंग मैसेंजर्स या टर्मिनल रिलेइंग मैसेंजर्स होते हैं उन सबको एक्टिवेट कर देता है। ये फर्दर कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। फिर जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो वो अल्टीमेटली जाके प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं और प्रोटीन्स जो भी सेल की प्रोलिफरेशन डिवीज़न ये सब करना होता है ये सब हो जाती है सेल की। उसके बाद क्या होता है, एक टाइम पे ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो रास को डीएक्टिवेट कर देते हैं। मतलब इस सेल की ग्रोथ हो चुकी है इतनी, इस सेल की इतनी डिवीज़न हो चुकी है, अब आपको ये काम करना बंद करना है। अगर इन केस जो रास मॉलिक्यूल है वो उसमें कुछ म्यूटेशंस आ जाती है, वो इनएक्टिवेट नहीं होता है, वो एक्टिव फॉर्म में ही रहता है, तो सेल की जो अनलिमिटेड ग्रोथ होने लग जाती है, तो वहाँ पे अल्टीमेटली वो क्या लीड करती है, ट्यूमर कॉज कर देती है सेल्स में। तो ये इसीलिए जो मैप काइनेस पाथवे हैं वो कैंसरस सेल से भी रिलेटेड करती हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, मैप काइनेस। तो मैप काइनेस में अल्टीमेट सबसे पहले हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमें एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल चाहिए होगा, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर है। उसके बाद हमें एक रिसेप्टर चाहिए होगा जो कि रास ग्रोथ फैक्टर को बाइंड करेगा, बट जो रास है वो अल्टीमेटली रास है जो ग्रोथ फैक्टर को बाइंड नहीं कर पाता है, तो उसको लिए 2 अलग प्रोटीन चाहिए होते हैं, GRAB2 और SOS। तो जब वो दोनों के कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो वो जाके ग्रोथ फैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद रास की एक्टिवेशन हो जाती है। फिर रास जाके रैफ को फॉस्फोराइलेट कर देता है। फिर मैप काइनेस 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 से मैप काइनेस काइनेस एक्टिवेट होता है। फिर मैप काइनेस काइनेस से मैप काइनेस एक्टिवेट होता है जो कि हमारा ERK है। फिर उसके बाद अदर सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अदर जितने भी सेलुलर मैसेंजर्स होते हैं, रिलेइंग मैसेंजर्स होते हैं, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जितने भी प्रोटीन्स बनने होते हैं, सेल की डिवीज़न पॉलिफरेशन जो होना होता है हो जाती है। उसके बाद जो रैस मॉलिक्यूल होता है उसको इनएक्टिवेट होना पड़ता है। अगर वो नहीं हो पाता है तो हमारे बॉडी में कैंसरस सेल्स की डेवलपमेंट होना, तो मतलब कह सकते हैं ट्यूमरस काज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था बस हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो तो अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम नियर आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम ये पूछ ही लिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के साथ समझाते हैं तो आपको मार्क्स मिलना बहुत ईजी होता है। मैंने इस वीडियो में आपको बस एक डिटेल में नहीं, मतलब एक शॉर्ट में ये होता क्या है, ये चीज़ क्या है, ये समझाने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।